नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में सुने जाने वाली षठ तिला एकादशी के व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपको बहुत कम समय लगता है और आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। श्री हरि के चरणारविंद में हम सभी भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों के संकट को मिटाने वाले हे विष्णु, वासुदेव, लक्ष्मी नारायण, त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हे नारायण, आप तीन लोक के स्वामी हैं। आपकी भक्ति से ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और आप सदा भक्तों की रक्षा करने वाले, उनके पापों का नाश करने वाले और धर्म के रक्षक हैं। सप्त ऋषियों के वचनों से अर्थात उनकी वाणी से गूंजते हुआ आकाश, शंखनाद में छिपा धर्म का साक्षात प्रकाश, षठ तिला एकादशी का यह पावन कथा हमें भक्ति से ओतप्रोत कर देगी। जहाँ सुखद आनंद और धर्म महल की पवित्रता मानो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बन चुकी हो। युधिष्ठिर महाराज का रथ जैसे ही महल के द्वार पर आकर रुका, एक दिव्य प्रकाश ने समस्त वातावरण को आलोकित कर दिया। महल के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और मुस्कान के साथ विराजमान थे। उनकी उपस्थिति से ऐसा लगता था मानो समय वहीं रुक गया हो और सारी सृष्टि उनके चरणों में नतमस्तक हो, अर्थात उन्हें प्रणाम कर रही हो। युधिष्ठिर महाराज ने अपने मन की गहरी जिज्ञासाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर शीश झुकाया। अब उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि षठ तिला एकादशी का क्या महात्म्य है और इसे मनाने का सही तरीका क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, षठ तिला एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक सरल मार्ग है। इसके पीछे छुपे हुए गुण रहस्य को सुनो और इसे अपने जीवन में धारण करो। भगवान के मुख से निकलने वाले शब्द मानो अमृत की धारा बनकर बहने लगे। सभी देवता, ऋषि मुनि और युधिष्ठिर महाराज भगवान की इस पावन कथा को सुनने के लिए शांत और एकाग्रचित होकर बैठ गए। यहीं से आरंभ होती है षठ तिला एकादशी की महिमा और कथा, जो कि भक्तिदान और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखलाती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए और उसका क्या फल मिलता है। हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला नाम से जाना जाता है और वह उसी के नाम से प्रसिद्ध है। सब पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स ने दालज्ञ मुनि को कही थी। अब यह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालज्ञ मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर जीव पाप कर्म से रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा ऐसा सरल उपाय है? कृपया आप वह कथन कहें। तब पुलत्स जी कहने लगे, हे महाभाग्य, समस्त प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो चलिए सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें।
अपराध की क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम अर्थात हवन और जागरण करें। चंदन कपूर और भजा और भोग दिखाकर शंख चक्र पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़ा नारियल और बिजोरी के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों वाले उपाय का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ दिया जा सकता है। और अर्घ देते समय भगवान से ऐसा निवेदन करें कि हे भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के पालन करने वाले हैं और हम सभी दयनीय और अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको सादर प्रणाम है। हे जगतपतिये, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा हुआ घड़ा दान में दें। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। हम सभी के द्वारा किए गए इस दान से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हों, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति और क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए, क्योंकि षट तिला एकादशी पर तिल के दान का विशेष महत्व होता है। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है। नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करना, यानी कि तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षट तिला एकादशी माना जाता है, जो कि पाप का हरण करने वाली है। एक बार षट तिला एकादशी की महिमा सुनने देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह बहुत पतली और दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान किए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध तो हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं दिया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर आकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद में अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धनहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई और क्रोधित वाणी में ही मुझे कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षट तिला एकादशी की महिमा पूछकर सुनने के बाद ही दरवाज़ा खोलना, अन्यथा नहीं खोलना। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तभी देव पत्नियां वहाँ पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाज़ा तो खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया करके षट तिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया और महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। देव पत्नियाँ उसके दर्शन से बहुत खुश हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षट तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। लेकिन धन धान्य पाने की इच्छा से और लोभ दृष्टि से इस व्रत को कभी धारण नहीं करना चाहिए।
इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी और दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को अर्थात षट तिला एकादशी को तिल का दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को विधि विधान पूर्वक किया। यह थी षट तिला एकादशी के व्रत की कथा। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं एकादशी अर्थात ग्यारस माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह अपने प्रजा का ऐसे ही ध्यान रखता था जैसे कि एक पिता अपने पुत्र का रखता है, और प्रजा भी राजा को बहुत प्यार करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा भी किया करते थे। राजा अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से ज़्यादा प्यार करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत जलन और ईर्ष्या होने लगी थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देख सुनकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक गुस्सा करने लगी और जलन भी ज़्यादा हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना शत्रु मान लिया और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का फैसला किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचने लगी। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाया। छोटी बहन बहुत भोली भाली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। छोटी बहन ने निष्पाप भाव से वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब हुई जब छोटी बहन के लड्डू खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वह पहले की तरह से ही स्वस्थ और हंसती खेलती रही। तब उसकी बहन ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब एक रात को उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने किसी सपेरे से एक मटके में सांप मंगवाया जो कि बहुत जहरीला था और उसे लाकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम आज कुएं से पानी भर कर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन ने उसे कुएं के पास ले जाकर कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयत्न करने के बाद लगातार असफल हो रही थी, जिसके कारण वह और भी अधिक उसके ऊपर क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे पूछा कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चित समय लिखा हुआ है, और कैसे यह तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बातें सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन खुश हुई और उसने छोटी बहन से कहा कि तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, यानी कि मेरे जो प्राण हैं वह तोते में बसते हैं। कि बड़ी बहन ने पूछा कि वो कैसे? उसने बताया जो तोते के गले में एक हार है उसमें ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में नहीं पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो वह बड़ी खुश हो गई और अपनी छोटी बहन के प्राण लेने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू किया।
उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटा, तुम यह सब क्यों कह रही हो? तब राजा की बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह चलायमान है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन बेटी के बातों ने राजा को वचन देने के लिए मजबूर कर दिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन बाद जब विवाह का समय आया, राजकुमार बारात लेकर राजा के महल में आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में गई और उसने तोते को पकड़ लिया और उसे जान से मार दिया। तोते के गले में जो हार था उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में डाला, तो छोटी बहन, जो केवल 3 ही फेरे ले पाई थी, वहीं पर बीच रास्ते में गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि महाराज, आश्चर्य की बात है, ऐसा अपने जीवन में हमने पहले कभी नहीं देखा। आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी है, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम की यह बात बाहर आकर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात भी कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आपकी तो बड़ी बेइज्जती होगी, जरा सोचिए तो। अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े और जेवर आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को इस बात का पता ही न चल पाए कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार सब जान गया था, तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता, ना उसे पसंद करता, ना उसके पास फटकता। राजकुमार ने तो यह फैसला कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा और यह राज जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो उसकी समझ में यह आ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर सब क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बता दिया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका यानी कि छोटी राजकुमारी के पास पहुँच गया और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर में चलकर रहो। तुमने विवाह के बीच में फेरे लेना क्यों अधूरा छोड़ दिया?
तब राजकुमार ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी। यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयत्न किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह उस हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, यानी बेहोश रहती हूँ। जैसे ही वह हार उससे अलग होता है, यानी कि वो उस हार को उतार देती है, तो मैं जिंदा हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह किसी तरह से मेरे हाथ लग जाए तो हमेशा के लिए मैं जीवित हो जाऊंगी। यह सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय किया और उसने अपने बचे हुए 7 फेरे भी उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना था। तब राजकुमारी के पेट में बहुत भयानक तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलवाकर एक पुत्र रतन की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार वापस आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ तो अपनी माँ का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बताई। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया, यानी उसको अगवा करवा लिया और उसे मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवाकर एक टुकड़ा उसने चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता की महिमा अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास आई। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगे। बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगे तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगे कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद में बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को अपने आपस में जोड़ दिया और टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए, यह मुझे बड़ा सुंदर लगता है। यह सुनकर पहले तो बड़ी राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आया, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तभी वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया। उस बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को वहां से लेकर जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें जान गया और सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। यह थी ग्यारस माता की कथा। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे।